बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध की, जो कि बीते 8 दिनों से जारी है और हर गुजरते दिन के साथ और भी भीषण होता जा रहा है। 13 जून को इस युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की थी। वो दिन इस युद्ध का पहला दिन था और उसके फौरन बाद ईरान की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार शुरू हो गया और बारूदी वार पलटवार का ये जो सिलसिला है पिछले 8 दिन से चल रहा है। इजराइल ने पहले ईरान के टॉप सैन्य कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया और उसके साथ ही एक के बाद एक कई ईरान के ऐसे परमाणु और सैन्य ठिकाने हैं जहां पर हमला किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। जवाब में ईरान भी इजराइल के सैन्य और रिहायशी इलाकों पर बारूदी प्रहार कर रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसी तबाही का ट्रेलर है जो 8 दिन से ईरान और इजराइल में बची हुई है और फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच लड़ाई थमने का कोई नाम नहीं ले रही है, कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इजराइल रुक नहीं रहा है, ना ईरान झुक रहा है। दोनों तरफ से दुश्मन के खात्मे तक जंग जारी रखने की कस्में खाई जा रही हैं और उसके नतीजे में तबाही का ये मंजर नजर आ रहा है जो हर दिन और भी ज्यादा भीषण और भयंकर हो रहा है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। वो ये है कि ईरान 15 दिन में परमाणु बम बना सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक कुछ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि नए आकलन मोसाद के दावे की पुष्टि करते हैं और साथ ही ईरान 15 दिनों में परमाणु हथियार बना सकता है। हालांकि कुछ अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की इसको लेकर के अलग अलग राय है। उनका ये भी कहना है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने में अभी कई महीने का समय लग सकता है। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि ईरान लगातार न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए चीन के संपर्क में है। साथ ही आज जेनेवा की बैठक में भी तमाम बड़े लोगों से बातचीत कर सकता है ताकि अगर ऐसी स्थिति आए तो ईरान अपना बचाव कर सके। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच इजराइल की तरफ से ईरान पर एक और बड़ा हमला किया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान के लवीजान इलाके में जबरदस्त धमाका हुआ है और आग का गुबार देखा गया है। आपको यह भी बता दें कि हमला देखने में जितना बड़ा लग रहा है इसके पीछे इसका मकसद उससे भी ज्यादा बड़ा था, क्योंकि जिस इलाके में यह हमला किया गया है वो तस्वीरें भी आप देखिए। ये जो इलाका बताया जा रहा है वो इलाका है जहां पर खामनेई लगातार रह रहे हैं, छिपे हुए हैं यही बंकर में। आपको बता दें कि यहीं से वो इजराइल को मटियामेट करने का प्लान बना रहे हैं, ऑर्डर्स दे रहे हैं और इसी वजह से इजराइल ने यहां पर हमला किया है। तेहरान के पास ये लवीजान इलाका पड़ता है जहां पर बंकर में इस वक्त खामनेई की होने की जानकारी है और इसको निशाना बनाकर इजराइल ने हमला किया। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इजराइल ईरान जंग पर रूस का बयान है। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है, अमेरिकी सैन्य दखल ना दे, रूस ने कहा है। साथ ही ये भी कहा कि सैन्य दखल अमेरिका के लिए खतरनाक साबित होगा। मध्य पूर्व के हालात पर पुतिन जिनपिंग में बातचीत हुई है। पुतिन और जिनपिंग की फोन पर बातचीत हुई है। तत्काल सीजफायर प्राथमिकता है ऐसा जिनपिंग कह रहे हैं और साथ ही ये भी बातचीत हुई है कि ये जो 2 मिडिल ईस्ट के देश हैं ये जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इस पर जितने भी देश हैं वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा गया एक बार सुनाते हैं आपको।